स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड सेकंड ईयर फाउंडेशन कोर्स। पेपर की जो लैंग्वेज है वो है भैया संस्कृत। पेपर का जो कोड है वो है 013। पेपर कोड को ज़रूर मैच कर लीजिएगा। ये हमारी बैक टू बैक सीरीज़ है। हम बात कर रहे हैं भैया महत्वपूर्ण श्लोक पर। इम्पोर्टेंट श्लोक मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से करा रहा हूँ, जो कि आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। डिक्टो श्लोक मतलब जो मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ ना, स्टार कर रहा हूँ, पेपर में सेम श्लोक आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं ना वीडियो को, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो पेपर है ना भैया, ये पेपर 100 मार्क्स का पूछा जाता है और ये 100 मार्क्स में से 90+ मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने 2 वीडियोज़ आपको करा दी है, इन 2 वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक वीडियोज़ आपको दे दी है, दूसरी ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इस तरीके से आपके 40 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं 2 ही क्वेश्चन से। तो इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता से जो महत्वपूर्ण श्लोक पूछे जाते हैं ना, उसका ये पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में 4 से 5 इम्पोर्टेंट श्लोक आपको कराऊंगा और इन 4-5 श्लोक में से हो सके कोई 2 श्लोक आपको देखने को मिल जाएं। 3 श्लोक आपसे पूछे जाते हैं, 3 श्लोक में से किन्हीं 2 का आंसर करना होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोक क्या कहता है। तो दोस्तों, इसमें श्रीमद् भगवत गीता से पूछे जाते हैं श्लोक। पहला श्लोक मैंने आपको करा दिया है, दूसरा भी आपको करा दिया है। उसके बाद जो इसमें थर्ड आता है, थर्ड को भी अच्छे से डिस्कस किया, फोर्थ को भी। आज हम नेक्स्ट आगे के श्लोक देखेंगे और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है पहला ही। इसको आप स्टार कर लीजिए और पेपर में आने के चांसेस भी इसके 100% है। पेपर में देखने को मिल जाएगा। अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, मेथड में आपको पूरा समझा दूंगा। तो चलिए आइए अब श्लोक पर बात करते हैं। श्लोक क्या कहता है। इसमें श्लोक की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है, न जायते म्रिते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये तो श्लोक का उच्चारण हो गया। श्लोक तो आपको याद नहीं करना है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तब भी काम चल जाएगा। वो बता देता हूँ कैसे चल जाएगा। श्लोक की पहचान कर लेनी है आपको। यहाँ से न जायते मृते इतना याद कर लीजिए ताकि आपको पहचान हो जाए श्लोक की। अब भैया हमें इसमें लिखना है, उसके बाद संदर्भ, श्लोक का सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है इसका प्रसंग, उसके बाद हिंदी अनुवाद। तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले संदर्भ मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो इसमें आपको संदर्भ बता देना है और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये जो संदर्भ है ना भैया, सभी श्लोकों में यही संदर्भ काम करेगा। अब एक बात हो रहा है इसमें, जो आपको वेद में कराए थे ना वो तो थे मंत्र, और जो श्रीमद् भगवत गीता में करा रहा हूँ इनको बोलेंगे भैया श्लोक। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैंने कहीं श्लोक को मंत्र बोल दिया तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए बता दीजिए इसमें संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के अभिन्न अंग स्वरूप पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय से उद्गृत है। तो चलिए दोबारा से पढ़ लेते हैं, जल्दी से याद हो जाएगा। प्रस्तुत मंत्र महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के अभिन्न अंग स्वरूप पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय से उद्गृत है। तो ये तो संदर्भ आपको याद कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन में कोई भी आपको आंसर लिखना हो तो यही संदर्भ काम करेगा। उसके बाद आ जाइए अपने श्लोक पर। श्लोक की स्टार्टिंग आपने याद कर ली होगी, नहीं करी है तो पहचान कर लीजिए। उसके बाद हमें इसमें बताना है भैया प्रसंग। प्रसंग में बता दीजिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, यह सदैव रहने वाला नित्य तत्व है। ये तो आपको एक बार पढ़ने से ही याद हो गया होगा, बड़ा सिंपल सी बात कही गई है प्रसंग में। उसके बाद इसमें आपको बताना है इसका हिंदी अनुवाद। तो चलिए हिंदी अनुवाद भी बता देते हैं। हिंदी अनुवाद में बताना है, यह आत्मा कभी न जन्म लेता है न मरता है और उत्पन्न होकर पुनः
उत्पन्न नहीं होता। उसके बाद इसमें बताना है यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सदा रहने वाला है, पुरातन और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है भैया। तो मतलब यही बात बतानी है कि ये जो आत्मा है ना, इसका किसी भी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता, यह अजन्मा है, नित्य है। यही बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस श्लोक को तो आप स्टार कर लीजिए, और जो स्टार में कर रहा हूँ ना, उन श्लोक को तो आप बिल्कुल भी छोड़ कर मत जाइएगा, पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोक क्या कहता है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये श्लोक भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको स्टार्टिंग का एक वर्ड याद कर लेना है, वेदा विनाशिनन, और इधर से हंति कम्र। तो इस तरीके से 2 वर्ड याद कर लीजिए। उसके बाद संदर्भ मैंने आपको बता दिया ही है, वही संदर्भ इसमें काम करेगा। उसके बाद आ जाइए भैया इसमें प्रसंग में आपको बताना है, प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप के विषय में जानता है वह किसी से मरवाने अथवा मारने की बात नहीं करता। तो इतनी सी बात बताई गई है भैया प्रसंग में। अगर प्रसंग याद हो जाए तब तो हिंदी अनुवाद भी आपको याद हो ही जाता है। तो चलिए अब इसमें बता देते हैं इसका हिंदी अर्थ भी। इसके हिंदी अनुवाद में बता दीजिए, हे प्रथा कुंती के पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशर रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय अक्षय मानता है, मतलब अक्षय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसको मारता है, अर्थात आत्मा के स्वरूप को जानने समझने वाला व्यक्ति आत्मा को न तो उसे मरवाने के लिए किसी को कहता है और न मारने की स्वयं बात करता है, क्योंकि वह जानता है कि अजर अमर को किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। तो अगर हम बात करें ना भैया, सभी श्लोकों में एक ही बात कॉमन की गई है कि जो आत्मा है ना, इसका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं किया जा सकता, मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता आत्मा को। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी अनुवाद में आपको बता देना है, हे प्रथा कुंती के पुत्र अर्जुन, मतलब अर्जुन से कहते हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय अक्षय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है, अर्थात आत्मा के स्वरूप को जानने समझने वाला व्यक्ति आत्मा को न तो उसे मरवाने के लिए किसी को कहता है और न मारने का स्वयं बात करता है, क्योंकि वह जानता है कि अजर अमर को किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। तो यही बात आपको बता देनी है इस श्लोक में। ये भी आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें 7, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी स्टार कर लीजिए। उसके बाद इसमें आपको स्टार्टिंग के ही वर्ड याद कर लेना है, वाशंसी जीर्णानी। तो इससे आपको श्लोक की पहचान हो जाएगी। संदर्भ मैंने आपको बता दिया, उसको याद कर लीजिएगा। प्रसंग में आपको बता दीजिए, प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म मृत्यु के स्वरूप को पुराने और नए वस्त्रों के रूपक द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ना जन्म और मृत्यु को नए वस्त्र और पुराने वस्त्र के मतलब स्वरूप समझा रहे हैं, किसको, जन्म और मृत्यु को। तो चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदी अनुवाद में बताना है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। ये बात तो आपने सुनी भी होगी, आज आपने पढ़ भी ली। तो यही इस श्लोक में बात की गई है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भैया, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। डबल स्टार कर लीजिए, आने के पूरे चांसेस है पेपर में। उसके बाद आपको एक काम और करना है इसमें, अगर आप ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं ना, इनके एक बार लिखने की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। वो किस लिए, क्योंकि
अगर आप पूरा श्लोक भी अच्छे से लिख के आ रहे हैं ना, संदर्भ भी लिख के आ रहे हैं, प्रसंग भी, हिंदी अनुवाद भी, लिखने की प्रैक्टिस आपने करी नहीं, 2-4 मात्राएं आपसे गलत हो गई, तो जहाँ पर 10 नंबर आ रहे थे ना, 10 में से 10, वहाँ पर आपके 6 से 7 नंबर भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि भैया मात्राओं के नंबर भी तो कटते हैं ना। इसमें है ही क्या, आपको 10 नंबर 2 लाइन 4 लाइन देखने मतलब लिखने से ही आपको मिल रहे हैं, तो उस कंटेंट को आपको सही से प्रेजेंट भी तो करना है ना। तो इसलिए आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करना, इस बात को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी ना, इस वीडियो को ना अपने 5 से 7 फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी तो BA BSc BCom सेकेंड ईयर में होंगे ना, उनके पास में भी फाउंडेशन कोर्स होगा। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से कराया है, तो उनके पास में शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी और आगे मुझे भी और वीडियोज़ लाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसमें जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है ना, उसको भी आप डबल स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है 8, पेपर में इसके भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए बता देते हैं इसमें अब श्लोक की जो स्टार्टिंग होती है वो क्या से होती है। इसमें हमारा श्लोक कहता है, नैनन छिदयंत्री शस्त्राणी, नैनन दहती पावक, न चैन कलंद यापो, न शोष्यति मारुत। ये श्लोक भी बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा ज़रूर। नहीं सुना तो चलिए आज बता देते हैं आपको श्लोक क्या कहता है। सबसे पहले इसका भी आपको 2 वर्ड कोई से भी, एक वर्ड मैं बता देता हूँ, मारुत है। ये वर्ड याद कर लीजिए, ये किसी भी उसमें कॉमन नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ से एक वर्ड या फिर आपका कोई भी मनपसंद उसको आप याद कर लीजिए। संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है, संदर्भ वही काम करेगा। उसके बाद आ जाते हैं इसमें प्रसंग में। प्रसंग में आप बता दीजिए, प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अनश्वर स्वरूप का ज्ञान कराते हुए उपदेश दे रहे हैं कि उसे शस्त्र, अग्नि, वायु अथवा जल द्वारा किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। बड़ा ही फेमस श्लोक है, आपने सुना होगा। उसके बाद इसका बता दीजिए भैया हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में बता दीजिए, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, न जल इसे गीला कर सकता है, न हवा इसे सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा अनश्वर है, इसका किसी भी प्रकार से क्षय संभव नहीं है। क्षय वही है भैया नुकसान और नष्ट। तो समझ सकते हैं आप, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती, अर्थात ये जो आत्मा है ना, ये तो अमर अजर और नित्य है ना ये, और इसका किसी भी प्रकार से क्षय संभव नहीं है। यही आपको इसके हिंदी अनुवाद में बता देनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 4 श्लोक और करा दिए हैं। टोटल मैंने 8 श्लोक को आपको समझा दिया है, अच्छे से डिस्कस किया है, सारी चीज़ों को कैसे आंसर करना है। संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया एक बार। अगर आपको आगे भी इसमें श्लोक पढ़ने हैं तो वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। कंटेंट मैंने आपको बता दिया है भैया, आत्मा के बारे में बात की गई है। संदर्भ मैंने बता दिया है, संदर्भ सभी का सेम रहने वाला है। प्रसंग और हिंदी अनुवाद सभी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अभी आपको एक काम करना है, 8 श्लोक मैंने आपको करा दिए हैं, इनके आप लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके बाद आगे और वीडियोज़ आएंगी, उनमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 को टारगेट करूँगा, 4 को और 5 को। तो चैनल पर अगर आप नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपकी कोई पर्सनल कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है आपसे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद पार्ट नंबर 3 भी इसमें आएगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को टारगेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और इस वीडियो को फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करना। चलिए तब तक के लिए बाय।